बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महाराज श्री की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। भगवान श्री राधा माधव सरकार, उनका वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी, इस स्थान के अधिष्ठात्री देव ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज, हम सबका गौरव और इस हनुमत धाम के परमाध्यक्ष परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महाराज श्री एवं जिनके श्रीमुख से हम निरंतर यह पतित पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण की भावमयी रसमयी कथा श्रवण कर रहे थे, ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान, व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले अनंत श्री विभूषित अग्र पीठाधीश्वर एवं मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री एवं उपस्थित समस्त संत वृंदों के चरणों में विराजमान उन परमात्मा को कोटशः प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी शुद्धि भक्त गण, आपके हृदय में विराजमान उस सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम निवेदित करता हूँ। वैसे ना तो मेरी क्षमता है यहाँ पर बोलने की और ना ही ये शोभायमान होता है कि पूज्य महाराज श्री के बाद कुछ बोला जाए, लेकिन कुछ मंच की औपचारिकताएं हैं। उन औपचारिकताओं के निर्वहन के लिए आदेशित किया गया हूँ। इस कार्यक्रम को आप सब ने अपना सहयोग देकर के, अपनी उपस्थिति देकर इतना सुंदर और इतना भावपूर्ण बनाया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे प्रमोद जी का, जिनकी बहुत सुंदर साउंड की व्यवस्था रही। मूलतः यह सबसे बड़ी व्यवस्था होती है और समस्त संतों की और जो कथा व्यास हैं, कथा वक्ता हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था रहती है। तो प्रमोद जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था हम सब के लिए उपस्थित की। प्रमोद जी को बहुत बहुत आभार, जिनका इतना सुंदर और इतना मनोरम टेंट और लाइट की व्यवस्था रही। ऐसे चांद जी को भी बहुत बहुत आभार। सानुका आर्ट्स के तुषार गोस्वामी जी, जिन्होंने अपने लाइव के माध्यम से और महाराज श्री के साथ में आए हुए जो सज्जन लोग हैं, लाइव वाले जो भैया लोग हैं, उन लोगों ने इस कथा को जन जन तक पहुंचाया। संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु विश्व में इस कथा को पहुंचाया। लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। उनके इस पुनीत कार्य के लिए उनको भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही बहुत बहुत साधुवाद हमारे जिले के प्रथम नागरिक जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्र जी को, जिन्होंने हमारी व्यवस्थाओं पर पूरी नज़र रखी और अपनी तरफ से बहुत सहयोग किया इस कार्यक्रम के लिए। आभार व्यक्त करता हूँ श्री ओम प्रकाश जी का, जो थाना प्रभारी भोपा हैं, और उनके ही सहयोगी विवेक चौधरी जी, जो सुकताल चौकी प्रभारी हैं। उन्होंने सुरक्षा की बहुत सुंदर व्यवस्था की, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत आभार। साथ ही आभार है समस्त आचार्य मंडल का, जिन्होंने समस्त प्रकार के पूजन, वैदिक पूजन एवं मूल पारायण को विधिवत संपन्न किया। और
संतों का कैसे आभार व्यक्त करूं जिन्होंने इस मंच पर विराजमान होकर के इस मंच को शोभायमान किया। ऐसे पूज्य चरणों में नमन करते हुए मैं परम पूज्य स्वामी महेशानंद गिरी जी, दंडी स्वामी श्री ध्रुवानंद तीर्थ जी महाराज, शिव कल्याण आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी गीतानंद गिरी जी महाराज एवं गीता घाट आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी गीतानंद तीर्थ जी महाराज एवं अन्य पूज्य संत चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए दंडी आश्रम के कुशल प्रबंधक श्री मनोहर लाल भारद्वाज जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आभारी हूँ श्री सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज का, श्री विष्णुदत्त मिश्र जी का एवं श्री सीताराम शास्त्री जी का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दे करके इस आश्रम को अपना स्नेह, अपना प्रेम समर्पित किया। साथ ही हनुमत धाम के समस्त कर्मचारी, शामली से आए हुए राजा एवं उनकी टीम को तथा अरुण दास जी की टीम को भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संतों के लिए, भक्तों के लिए इतना सुंदर भाव से इतना सुंदर भोजन तैयार किया। महाराज श्री तो यहाँ से उनके हृदय को पुष्ट करते थे, लेकिन अरुण जी और राजा एवं उनकी टीम मिलकर के सबके उदर को पुष्ट करते थे। मैं उनका भी आभारी हूँ। साथ ही आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी साधक सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पर आए, आपने आकर के यहाँ महाराज श्री के श्रीमुख से यह कथा श्रवण की। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ पूज्य पिताजी का, जिन्होंने हम सबको साक्षात ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की यह पावन प्रतिमूर्ति के रूप में, पावन मूर्त रूप में हमें महाराज श्री को प्रदान किया, जिनकी कृपा करुणा से यह समस्त जीव कल्याण को प्राप्त कर रहे हैं। और पूज्य महाराज श्री के लिए मैं कुछ बोल पाऊँ ऐसी सामर्थ्य मेरी वाणी में नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज श्री ने हम सब पर अनुग्रह किया। मैं महाराज श्री का आभार तो नहीं व्यक्त कर सकता हूँ, सिर्फ महाराज श्री से इतना निवेदन कर सकता हूँ कि महाराज श्री, यह हनुमत धाम आपका है, हम सब आपके हैं। जब भी आपके पास अवसर हो, आप अपनी कृपा, अपना स्नेह इस हनुमत धाम पर बनाए रखिएगा, इस दास पर बनाए रखिएगा। हम सब आपके हैं। और अगर छोटा सा भी निवेदन हो मेरा, तो मैं चाहता हूँ महाराज श्री उसको अवश्य स्वीकार करेंगे। इन्हीं सब भावों के साथ बस अंत में मैं यही कहूँगा कि हो सकता है इन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का मन और वाणी से कोई ऐसा कार्य हो गया हो, वाणी से और शरीर से कोई ऐसा कार्य हो गया हो जिस कार्य की वजह से हो सकता आप में से किसी को पीड़ा पहुंची हो, तो हमारा अपराध है, हमारी त्रुटि है। उसको हृदय में न रखते हुए वह मुझे वापस कर दीजिएगा और अपना स्नेह, अपना प्रेम और पूज्य संतों से निवेदन करूंगा कि अपनी कृपा सदैव हमारे प्रति बनाए रखें। इसी भाव के साथ पुनः सभी संत चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदय में विराजमान उस चेतना को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम